नमस्कार, मैं हूं सोनिया। दूरदर्शन चंडीगढ़ विशेष में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में 25 जनवरी को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाया गया, जिसमें चुनाव आयोग ने ई-एपिक की शुरुआत की। ई-एपिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे हम वोटर कार्ड का एक डिजिटल स्वरूप भी कह सकते हैं। हम अगर वोटर कार्ड की बात करें, जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि एपिक, ई-एपिक के नाम से जो अब चुनाव आयोग ने ये पहल की है, इसका जो उद्देश्य है वो जो वोटर कार्ड मिलने की में जो हमें देरी होती है उसे खत्म करना है और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं की भागीदारी को इस लोकतांत्रिक उत्सव में सुनिश्चित करना है। आज विशेष में हम बात करेंगे ई-एपिक के बारे में, उसको विस्तार से जानेंगे और साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगी कि वाकई ई-एपिक के आने से आने वाले वक्त में मतदान और मतदाता की जो संख्या में वाकई इजाफा हो पाएगा। इसके लिए एक बेहतरीन पैनल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं परिचय करवा दूं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर करुणा राजू से, जो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं पंजाब से, और इनसे ई-एपिक की बारीकियों के बारे में जानने की कोशिश होगी। साथ ही डॉक्टर मदनजीत कौर सोहोता हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, साथ ही लीगल एक्सपर्ट भी हैं। और इसके साथ ही हम बात करेंगे अरविंदर सिंह देओल से, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज से सीधा राब्ता रखते हैं। तो इनसे ई-एपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और शुरुआत में डॉक्टर करुणा राजू, आप ही से मैं कहना चाहूँगी, आमजन में आप अक्सर डॉक्टर राजू के नाम से ही जाने जाते हैं, तो यही सवाल है कि जब हम ई-एपिक की बात करते हैं डॉक्टर राजू, तो अक्सर डिजिटल वोटर कार्ड के रूप में एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम समझें तो इसे समझा जाता है, लेकिन एक फिजिकल वोटर कार्ड से ये किस तरीके से अलग है और जो हमारे वोटर्स हैं उससे आने वाले वक्त में किस तरीके से लाभान्वित होंगे, इसके बारे में हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन की दर्शकगण है सबको मैं सत श्री अकाल भेंट करना चाहता हूँ। ਜਿਹੜੇ भी आज का विषय है ई-एपिक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एपिक। इसके पहले हम हर एक हमारे जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनको हम फिजिकल एपिक कार्ड देते हैं। एक कार्ड देते हैं, उनका जितना भी डिटेल्स उसमें रहेगा, उनका उम्र, उनका नाम, पता, हाउस नंबर, सीरियल नंबर, ये सभी चीज़ एक कार्ड के रूप में उनको हम हमारे मतदाता को देते थे। क्योंकि आज के ज़माना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़माना है, यूथ दी ज़माना है, इनके पास हर एक व्यक्ति के पास अभी मोबाइल हैं और स्मार्ट मोबाइल्स भी हैं। इस ज़माने में कोई अभी फिज़िकल कार्ड्स की ज़रूरत से ज़्यादा अभी डिजिटल की दुनिया की तरफ अपन लोग बढ़ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप सबको विदित हैं, टेक्नोलॉजी वरतने में, टेक्नोलॉजी यूज़ करने में सबसे आगे रहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमको हमेशा निर्देश रहता है ज़्यादा ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, लोगों तक यानी वोटर्स तक हम लोग ऐसा हमारे जितना भी वोटर कार्ड है और कोई चीज़ें हैं उनको मोबाइल पे ही हम हर सुविधा दिया जाए। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस साल जो ई-एपिक का एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, ये हमारे वोटर्स के लिए सुविधा के लिए है और हमेशा ये कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा उनका मोबाइल पे एक डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल रहेगा 24 आवर्स 365 डेज। ओके, ये तो अब ई-एपिक के बारे में हुआ कि ये क्या है और कैसे इसे जो वोटर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे बहुत सारी चुनौतियां भी डॉक्टर राजू से जुड़ी हुई होंगी। डॉक्टर मदनजीत सोहोता, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम एक जनरलाइज तरीके से बात करें, इन तमाम दशकों में चुनाव आयोग एक बहुत ही बेहतरीन काम करता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या वाकई ई-एपिक जैसी पहल जो है उसमें मतदाता और मतदान दोनों की प्रतिशत में जो है इजाफा हो सकता है, ऐसा आप मानती हैं? सोनिया जी, ऐसा है कि जो इंडिया है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दर्ज है कि जो एवरी एलिजिबल वोटर जो है हिंदुस्तान का, वो वोट कास्ट करके गवर्नमेंट को बनाएगा, यानी अपना जो है नुमाइंदा चुनेगा। उसके लिए समय समय पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, होती है। जैसे डॉक्टर राजू ने बताया कि पहले फिज़िकल वोट जो थी उनकी कार्ड उनको मिलता था, अब डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये स्टेप मेरे हिसाब से एज सिटीज़न, एज एजुकेशनिस्ट, इज़ अ वेलकम स्टेप। कोई भी नई चीज़ आने से अगर इम्प्रूवमेंट होती है तो पार्टिसिपेशन सबसे बड़ी बात है, बढ़ती है, तो वो काफ़ी हम उसको वेलकम करते हैं। तो उसका लगता है कि इसका आने वाले समय में फ़ायदा होगा। लेकिन ऑफ कोर्स
जो भी चीज़ आती है उसको एक्सेप्ट करने में यहाँ टाइम लगता है, वहाँ उनको समझाने में। जैसे हमारा इलेक्शन का फ्री फेयर जो है कंसेप्ट है, हमारा क्रेडिबल सिस्टम है, उसके लिए ये कितना यूज़फुल होगा, ये कितना हम लास्ट पर्सन ऑफ द कंट्री पहुंचा सकेंगे, ये एक बड़ा सवाल भी है और एक ये चैलेंज भी है मेरे हिसाब से कि हो पाएगा। लेकिन कभी भी जब कोई चीज़ शुरू होती है तो उसको होने में कई दिक्कतें आती हैं, कई हर्डल्स आती हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ता है, हमारा जो इलेक्शन करवाने का जो सिस्टम है उसमें एक्यूरेसी आती है, खर्च कम होता है, रिजल्ट जो है डिक्लेयर उसकी तो निश्चित तौर पे ये एक अच्छा कदम आता है, तो ये डेफिनेटली इज ए वेलकम स्टेप। जी अरविंदर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक तो ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक वे हो गया कहने का कि वाकई, और एक तरीके से दूरदर्शी सोच भी है कि अगर हम डिजिटल हो रहे हैं तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है, यही इसका मकसद भी है। लेकिन हम डिजिटल इंडिया मिशन की बात करें जो 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने जिसकी शुरुआत की थी और आज 6वां साल उसको होने वाला है, ऐसे में हम पूरे भारत को डिजिटाइज भी प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाए हैं, तो ऐसे में ग्रामीण भारत तक ई एपिक का पहुंचना कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, बात सही है। किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के साथ उसके टीथिंग प्रॉब्लम्स जो कहते हैं, जो शुरुआती दौर में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, वो हमेशा रहते हैं जी। और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि फीडबैक सिस्टम एक होना चाहिए कि वो फीडबैक लेके कितना आप उसको प्रोएक्टिवली इम्प्लीमेंट करके वो खामियों को दूर करते हैं, वो सबसे बड़ी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज की स्ट्रैटेजी और चैलेंज है। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन उसको बहुत अच्छे तरीक़े से करती है। और दूसरी बात है, ई एपिक जो एक वाकई में आउट ऑफ द बॉक्स सोच है, एक बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप कि जितने, और ये बेसिकली शुरू की गई है, जो यूथ है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, जो नए नए, और उनके सबके हाथ में एक स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शंस हैं, एंड दे आर वेरी टेक सेवी। सो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एक वोटर कार्ड बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी लोगों के सामने। उनको लगता था कि पता नहीं कौन सी जंग जीत ली अगर किसी ने अपना वोटर कार्ड फॉर्म 6 भरो, उसको BLO उसको खोजो, उसको जमा करो, और वो कब आपके पास आएगा वो किसी को नहीं पता था। तो अगर ये प्रोसेस को इतना ईजी कर दिया गया है तो एक बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है। पर दूसरी तरफ एक और इंडिया है, ये इस टेक सेवी के अलावा एक और इंडिया बसता है जो झुग्गी झोपड़ियों में बसता है, और जो अनपढ़ है, जो रैग पिकर्स हैं, चाहे जो एक ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं जहां पर उनको टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर एक थोड़ा ये करके कि इंस्टेड ऑफ वो अप्लाई करें, अगर हमारे BLOs और उनको ये सब टेक्नोलॉजी दे के उनके पास भेजा जाए एट देयर डोर स्टेप की आप तुरंत बनवा लो, और आपको बाय ऑन हैंड उनको टेली प्रिंटर से अगर उनको दे दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा वेलकम स्टेप होगा। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये सीधा डॉक्टर राजू से ही पूछ लेते हैं कि ये जो तमाम सवालात सामने आ रहे हैं डॉक्टर राजू, इसे किस तरीके से चुनाव आयोग देख रहा है। लेकिन इस सवाल से पहले मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि 1950-1950 ये एक टोल फ्री नंबर है चुनाव आयोग का। अगर किसी भी तरह की क्वेरी आपके मन है, सवाल हैं, शंकाएं हैं, तो आप उनको जो है दूर कर सकते हैं इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके 1950। और साथ ही ये कार्यक्रम आप दोबारा हमारे YouTube चैनल पर DD चंडीगढ़ पर भी देख सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वो इकट्ठा कर सकें। जी डॉक्टर राजू, हम बात कर रहे थे कि एपिक आपने बताया कि क्या है, लेकिन इसे किस तरीके से डाउनलोड करना है और क्या प्रोसीजर रहेगा और कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, किस तरीके से, और KYC के बारे में अगर हम बात करें, इन तमाम थोड़ा सा अगर आप हमें डिकोड कर सकें हमारे दर्शकों के लिए। ये डिजिटल इनिशिएटिव है जी। इसके पहले मामूली सी बात था, जो वोट के लिए अप्लाई करेगा जी, नया वोट हो या वोट में कोई डिफरेंट उनका नाम की गलती हो, एप्लीकेशन या उनका एड्रेस की गलती हो, ये सारी चीज़ सुधार के एक प्योर इलेक्टोरल रोल्स जब हम प्रोड्यूस करते हैं जी, उसके बाद जो एपिक कार्ड दे के उनको घर में पहुंचा देते हैं जी, BLO के जरिए और पोस्टल के माध्यम से, क्योंकि इसमें कुछ वक्त लग सकता है जी। लेकिन अभी ये ई एपिक से क्या है, कोई भी व्यक्ति जिसका मोबाइल नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड है वो हमारे वेबसाइट में जाके अपना डिटेल्स भर के तुरंत अपना मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं जी। हार्डली टेक्स 10 सेकेंड्स। ओके। जो काम 1 घंटे 2 घंटे लगता था
और उस काम को अभी 10 सेकंड में हम लोग निपटा सकते हैं जी। मतलब हमारे वोटर का टाइम, इतना कीमती टाइम होता है जी। वो सेव होता है। और दूसरा, खोने की डर नहीं, आपके मोबाइल पे ही है जी। और साथ में आप उसका डाउनलोड करके, प्रिंट करके, लैमिनेट करके रख भी सकते हो। जब आप इलेक्शन आ जाएगा उसको आप लेके जा सकते हो अगर आपके कार्ड खो गया तो। जी। मीन्स ये है एकदम एक नॉर्मल एपिक कार्ड जैसे ही काम करेगा। जी। सिर्फ इतना ही है, उसके लिए आप वेट करने की ज़रूरत नहीं किसी के लिए भी। आप टोटली किसी के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं है। बिल्कुल। आपके पास मोबाइल है, आपके पास डिटेल है, आपका एपिक नंबर है, तुरंत आपके मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमारे पास वेबसाइट्स हैं। हमारा वाटर पोर्टल है, waterportal.eci.gov.in, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो हमारा वाटर हेल्पलाइन है और साथ में आप कॉल भी कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है ये भी हम आपको बता सकते हैं। जी, चलो ये सब तो तकनीकी बातें हो गई, लेकिन इसके साथ आपने जैसे कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की तरह आप इसे डिजिटल स्वरूप में रख सकते हैं अपने पास। लेकिन अगर हम आधार कार्ड की भी बात करें तो बहुत से सवाल उसके इर्द गिर्द भी जो है घूमते रहते हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने कुछ लोगों से, डॉक्टर राजू बाहर बात की है आम जन से जिनको ये फ़ायदा पहुँचाना है, तो वो वोटर्स इसके बारे में कितने सजग हैं, कितने जागरूक हैं, उनका क्या कहना है ई एपिक के बारे में, वो सुन लेते हैं। उसके बाद हम अगला सवाल लेंगे। सरकार ने ये योजना जो अभी स्टार्ट की है, इससे बहुत बेनिफिट हुआ है नॉर्मल सभी लोगों का, क्योंकि ड्यू टू कोरोना अभी घर से निकलना सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। और ये अभी जो चल रहा था पूरा पैंडेमिक, इसके हिसाब से बेटर है कि आप घर बैठ के डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स वेरी बेनिफिट फॉर द पीपल एंड उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना कंफर्टेबली घर बैठिए और अपना काम आराम से कर सकते हैं। कि बहुत बढ़िया किया है इन्होंने। पहले लाइन पे लगना पड़ता था 2-2 घंटे, कभी कल आ जाओ आज आ जाओ। अब घर बैठे बैठे मुझे वोटर कार्ड मिल जाएगा इजीली, तो जिसको मतलब दूसरों को भी परेशानी नहीं है, घर बैठे बैठे मैं ऐप के थ्रू निकलवा लूँगा। मैंने ये सुना है कि 25 तारीख को ये लॉन्च हुआ है और अब कोविड भी चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। तो अब ये जो स्कीम निकाली है भारत सरकार ने, बहुत अच्छी स्कीम निकाली है कि आप अपने घर बैठ के ऑनलाइन, फ़ोन से ऑनलाइन आप उसका वोटर कार्ड का ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। अब पता चला है दोस्तों से हमें, तो अब सरकार ने जो ये नियम निकाला है बहुत अच्छा निकाला है और हमारा इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। घर बैठे हमारा बहुत अच्छा, यानी कि हम लोगों से ही शेयर करेंगे कि हाँ सर ने जो निकाला है ये नियम डिजिटल वाला, ये बहुत अच्छा निकाला है। मैं सॉरी कुछ नहीं जानती। क्या आपने वोटर कार्ड आपका बन गया? नहीं। तो आपको मालूम नहीं अभी तक कि जो योजना 25 तारीख को जो शुरू हुई है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। हाँ जी, मुझे मालूम है, मैंने एक बार रेडियो पे सुना था और काफ़ी अच्छी योजना है जिसके तहत आप सिर्फ और सिर्फ अपना घर पे बैठे आप जिस ऐप डाउनलोड करेंगे, अपना सारा कुछ डॉक्यूमेंट उस पर अपलोड करेंगे और आप उसको अपना वोटर आईडी कार्ड कहीं भी ना बाहर जाए, आप उसको अपने फ़ोन पे बनवा सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, कोविड टाइम में आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को हमने सुना, कुछ उसमें विद्यार्थी थे और थोड़ा सकारात्मक जो है हमें रिएक्शन भी मिला, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों को अभी तक इसके बारे में मालूम नहीं है। डॉक्टर राजू, पहला रिएक्शन मैं आप ही से लेना चाहूँगी। अभी हमने लॉन्च होने किया है जस्ट 25 तारीख को, जो नेशनल वाटर डे, हार्डली 10 डेज हुआ है। अभी हमारा आउटरीच प्रोग्राम शुरू है। जितना भी हमारा SDM ऑफिसेस हैं, DC ऑफिसेस हैं, साथ में सुविधा सेंटर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, ऑल दीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अभी हमारा आउटरीच प्रोग्राम शुरू हो गया है क्योंकि इस साल हमारे पंजाब में 1 साल की हमारे पास वक्त है, इलेक्शंस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी हमारा काफ़ी इस एक्टिविटीज़ में फील्ड लेवल स्टाफ शुरू हो गया। अभी चूँकि फिज़िकल विजिट्स फील्ड में अभी थोड़ा कम हुआ है कोविड की वजह से, ये भी एक हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। लेकिन अभी हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की तरफ से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा दे। अभी 10 दिन हुआ है, हमारे पास डाउनलोड्स ऑलरेडी 10,000 के आसपास डाउनलोड्स हो गया है अपना पंजाब में। हाँ, 10,000 डाउनलोड्स हमारे वोटर्स कर चुके हैं ये ई एपिक कार्ड्स का। मीन्स लोगों तक जानकारी पहुंच रहा है। अभी हम लोग फील्ड में कियोस्क लगा के SDM ऑफिसेस में और हर तरह BLOs के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देंगे
ये काफ़ी लाखों में ये डाउनलोड्स हो जाएगा इस साल। चलिए, उम्मीद तो यही है कि जो पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति है उस तक ये पहुंचना बेहद ज़रूरी है। और 1950 जैसा कि हमने बताया टोल फ्री नंबर है चुनाव आयोग का, उस पर आप कॉल करके कभी भी जो है अपना सवाल, अपनी शंकाएं जो हैं वो दूर कर सकते हैं। डॉक्टर सोहता, मैं आप पे आना चाहूँगी। डॉक्टर राजू बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं और जैसा कि बता रहे हैं कि 10,000 डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन जब हम वोटिंग प्रतिशत की बात करते हैं, आम चुनाव जो 2019 में हुए थे उसमें अभी तक की हाईएस्ट एवर वोटिंग परसेंटेज जो है वो 67.11% रही है अब तक की भारत में। तो क्या वाकई आपको लगता है ये एपिक इस 70 से ऊपर जो है प्रतिशत हम जा पाएंगे? देखिए, ये एक बड़ा चैलेंज है, जैसे डॉक्टर राजू ने भी कहा, मैं भी महसूस करती हूँ कि ये इतना इजी नहीं है। कहना और करना, कहनी और कथनी में काफ़ी अंतर नज़र आता है, क्योंकि हमारे लोग वो भी देखिए जो बिल्कुल भी टेक्नो सेवी नहीं है, जिनके स्मार्टफोन भी नहीं है, और जिनको इन बातों का, जैसे डॉक्टर राजू कह रहे हैं कि हमने अपने माध्यम से शुरू किया है, वो तो अच्छी बात है, हमने पहले किया कि किसी आगे बढ़ना एक अच्छी बात होती है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हम इन्फॉर्म कर पाएंगे, क्या लोगों को विजिलेंट कर पाएंगे, क्या इतनी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे? मेरा इसके बारे में सोनिया जी का सुझाव है कि अगर हम सचमुच ही इसके बारे में सतर्क हैं तो हमें सबसे पहले हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है अप टू पंचायत लेवल, हमें उनको ट्रेन करना चाहिए ताकि वो हर विलेज में जाके, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ये ज़्यादा विलेजेस में रहता है और हमारी जो है पॉपुलेशन, हम रूरल पॉपुलेशन को ज़्यादा वो रखते हैं, क्योंकि ये हर एक का अधिकार है वोट देना और उनका यहाँ राइट है, वहाँ उनकी पार्टिसिपेशन भी हमें इंश्योर करनी चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए कि जैसे अप टू पंचायत लेवल, हर लेवल तक हम अवेयर करें, उनको एम्पावर करें, उनको बताएं और उनको उन तक पहुँच करें। ये कहाँ तक हो पाएगा, कितना टाइम लगेगा, ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि जैसे आपने कहा कि पहले भी जो पार्टिसिपेशन है हम 70% तक भी नहीं लेके जा सके हैं, क्या इस माध्यम से जो हमारा लक्ष्य है कि पार्टिसिपेशन हम बढ़ा सके, क्या उसको हम पूरा कर पाएंगे? ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन चुनौतियों को फेस करना और उसको हल करना भी तो हमारी ड्यूटी है ना, अगर हम दुनिया के लेवल में आगे बढ़ना चाहते हैं। बट इट्स नॉट एज इजी एंड बड़ा उसको कह दी कि आम बात है, आम बात नहीं है, इसके लिए हमें खूब सी मेहनत करनी होगी। बिल्कुल डॉक्टर सोहता, साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की भी हम बात करें, उस पर भी आप अपनी मुखर तरीके से बात रखते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे डॉक्टर सोहता, लेकिन मैं सॉरी, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो डिसेबल हैं, जो कंप्लीटली झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले हैं, वहाँ तक हम कर पाएंगे। इट्स ए बिग चैलेंज एज पर माय ओपिनियन। जी, अरविंदर सिंह जी, मैं आप पर आना चाहूँगी। जब हम बात इतने सारे डेटा की कर रहे हैं और अब हम डिजिटल स्वरूप पर आ रहे हैं, तो डेटा फिशिंग की जो मुद्दा है वो खुलकर सामने आता है। कितना आपको लगता है कि ये प्रोटेक्टेड रहेगा? क्योंकि आधार कार्ड की भी जब हम बात करते हैं, बहुत सी ऐसे सवाल जो हैं वो सोशल मीडिया पर सामने आते रहे हैं कि जहाँ पे डुप्लीकेशन होती रही है डिजिटल कार्ड्स की, और साथ ही साथ जो डेटा है उसकी प्रिवेसी पर भी एक बड़ा सवाल है। बात जैसे पूरी ये खाली इंडिया का ही नहीं मामला है, ये पूरे वर्ल्ड का मामला है, और डिजिटल पायरेसी एंड फिशिंग अटैक्स ऑन, और फिर जैसे आप विकीलीक्स, बहुत सारे हमारे सामने एग्जांपल्स हैं कि जो सिक्योर से सिक्योर वर्ल्ड का सिस्टम समझा जाता था, उसको भी लोगों ने हैक करके उसको आम पब्लिक डोमेन में वो डाटा को रख दिया। तो ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, पर मुझे लगता है कि इंडियन आईटी बैकबोन जो है, इंडियन आईटी का जो फील्ड है और इंडिया में जो आईटी की स्ट्रेंथ है, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट है टू बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हमारे लोगों ने सब जगह आईटी में धूम मचाई हुई है। तो मुझे लगता है कि वो उसका थोड़ा हेल्प हमें मिलेगा और हम डाटा को सिक्योर रख सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये हमेशा हमारे दिमाग में और ये कंसर्न बनी रहेगी कि हमारा डाटा कभी भी लीक हो सकता है, और कुछ चंद लोग बड़े लेवल पे एमएलए और एमपी के इलेक्शन में तो नहीं, बट लोकल लेवल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में जहां 10-10, 20-20 वोट से फर्क पड़ जाता है, वहां पर ये एक चिंताजनक बात है। और दूसरा मैं एक ऐड करना चाहता हूं, जो आपने एक क्वेश्चन किया था कि वोटिंग परसेंटेज, देखिए हम भले अगर हम नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ा देंगे उससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी, ये कोई गारंटी नहीं है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए सबसे पहली है
कि लोगों को इंसेंटिवाइज करना होगा कि आपकी वोट का वैल्यू है, आप वोट दो जी। क्योंकि बेसिकली हमारी डेमोक्रेसी कहती है इट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो बाय द पीपल हमने सरकार चुन ली, बट सरकार फॉर द पीपल नहीं रहती है, इसलिए लोगों को कहीं ये हो जाता है कि वोट दे के फायदा क्या है जब हमारी सुननी ही नहीं है सरकार ने। और दूसरा बड़ा बात आता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सब जगह हम देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। तो जब हम वोट करने जाते हैं तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होती है कि एक एक बूथ में इतनी लंबी लंबी लाइन होती है, लोग नहीं वेट करना चाहते उतना, कौन छोड़े, कौन लंबी लाइन में लगेगा। तो हमें कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट तरीके निकालने होंगे, इलेक्शन कमीशन को निकालने होंगे कि बंदे को अगर आदमी वोट करना चाहता है तो उसको ये तकलीफें ना झेलनी पड़े कि लाइन में लगें और 2-2 घंटे वेट करें तब मेरी वोट मैं दूंगा, और जब तक जाके दूंगा तब तक कई बार पता चलता है कि आपकी वोट कोई ऑलरेडी दे गया। तो ये बहुत सारे हैं, इसमें वर्क करना चाहिए, कुछ ऑल्टरनेट तरीके वोटिंग के निकालने चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे बंदा ईज मतलब अपने वोट का अधिकार तो करे पर उसको देने में तकलीफ नहीं हो। करना चाहते हैं। डॉक्टर राजू, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, जब हम वोटिंग की बात करते हैं तो कई लोग वोट करना चाहते हैं लेकिन उस वक्त उस स्टेट में ना होने की वजह से, अपने क्षेत्र में ना होने की वजह से वोट नहीं कर पाते। तो रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट भी एक बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है चुनाव आयोग शायद इसमें काम भी कर रहा है, लेकिन कितनी जल्दी ये हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शायद पार्टिसिपेशन में ये एक बहुत मील का पत्थर साबित हो सकता है प्रोजेक्ट। आज की डेट में हम लोग देखना चाहिए जी, जिस सेक्शंस हमारे पास वोट करने की कम आता है जी, उनको हम लोग टारगेट करते हैं जी। खास करके आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, यंग वोटर्स हैं जी, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, 18 ईयर्स अभी अटेंड किया है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोटर सेगमेंट हैं जी। और इसके बाद विमेन वोटर्स हैं, जी, महिलाएं हैं, उनको भी बूथ तक लेके आना, वोटिंग के लिए उनको प्रेरित करना। जी। और तीसरा है पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज़, जी। जिसका दिव्यांग वोटर्स अपन लोग कहते हैं, उनको अपन लोग सुविधा देके उनको ट्रांसपोर्टेशन दिया जाए, उनको लेके आने की व्यवस्था किया जाए, और जहाँ बूथ पे आएंगे उनको फैसिलिटेशन किया जाए। ये सभी चीज़ हम लोग अभी फोकस करते हैं। जी। जैसे ये 3-4 सेगमेंट्स कंप्लीट हो गया, जैसे पंजाब जैसे स्टेट में NRI वोटर्स हैं, NRI वोटर्स उसका नाम है एक्चुअली, हमारे कानून के हिसाब से उनको प्रवासी वोटर्स बोलते हैं। हाँ, मतलब वोटर्स ओवरसीज जो रहते हैं उनका वोटर्स अपना वोटर्स हैं, लेकिन जिसका पासपोर्ट अभी भी हमारा इंडिया की पासपोर्ट है उनका पास। नॉर्मल बोलचाल में उसको NRI वोटर्स बोलते हैं। पंजाब में NRIs बहुत हैं, लेकिन हमारे रोल में हम बहुत ज़्यादा लोगों के अभी तक नहीं लेके आ पाए हैं। इसका कारण कई सारी चीज़ें, हम लोग अभी उस चैलेंज को निपटाने में लगे हुए हैं। ये 5-6 काइंड्स ऑफ वोटर्स है अपने पास, उनको अभी हम लोग उनको 100% वोटिंग बूथ के लिए लेके आना है। और साथ में आप जो बात कह रहे हैं, जो लेबर हैं जो आउट ऑफ स्टेट से आते हैं लेकिन उनका वोट वहाँ और कोई दूसरी स्टेट में है, इस तरह का वोटर्स को हम आज की डेट में जो इलेक्शन स्टाफ लग जाता है उनको हम एक पोस्टल बैलेट दे देते हैं। और साथ में इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट एक EDC बोलते हैं। इस तरह का वोटिंग की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन जो वोटिंग सेगमेंट का आप बता रहे थे, जो खास करके लोग यहाँ नहीं रहता है, लोग हैं लेकिन उनको वोट को दूसरी जगह है, उनके लिए आज की डेट में हम ये नहीं किया है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे दिक्कतें हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में सोच रहे हैं, ये फ्यूचरिस्टिक स्टेप है। ठीक है डॉक्टर राजू, एक और भी बहुत ज़रूरी बात है जो कि अरविंदर सिंह जी ने भी और डॉक्टर सहोता ने भी उठाई है कि जो KYC है, क्योंकि आधार कार्ड अगर जिनका नहीं बना है वो किस तरीके से KYC फिल करेंगे, क्योंकि उसके बिना आप ePIC को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। और जो करेक्शंस हैं, अरविंदर सिंह जी से मेरी बात हो रही थी और ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे तो कई बार जो हमारे बेसिक सर्टिफिकेट्स बने हैं उसमें स्पेलिंग करेक्शंस ही बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम उनको ठीक करने बैठेंगे तो शायद बहुत समय लग जाएगा। ऐसे में अगर KYC फेल हो जाता है तो किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे? समय की बहुत कमी है हमारे पास, थोड़ा अगर आप जल्दी इसका थोड़ा KYC इसके लिए आपके किया गया जिसका पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है। जिसका पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है हमारे पास इलेक्टर रोल्स में, उनका KYC की ज़रूरत नहीं है। जिसका ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पर्टिकुलर मोबाइल नंबर उनको लिंक नहीं किए गए, उनके लिए ये चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। वो क्या है, अपना KYC का एक पोर्टल है, वहाँ जाके अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, न्यू मोबाइल नंबर हो गए उनका, और उनका फेशियल रिकग्निशन होता है, वो तुरंत पहचान लेगी। इनका ऑलरेडी फ़ोटो हमारे इलेक्टोरल रोल्स में है, आगे उनके पास तुरंत आ जाएगा। अगर मैच नहीं कर रहे फिर नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जैसा जनाब व्यक्त किया है,
इसमें सिक्योरिटी ऑफ द डेटा सिक्योरिटी सो क्रूशियल है। देयरफॉर हम लोग जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे, OTP आ जाएगा, सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक वो कार्ड उनको फिर नहीं मिलेगा। लेकिन डॉक्टर राजू, ऐसा भी देखा जाता है कि OTP कई बार बहुत देर तक आपके फ़ोन में आता है और आप जो गिवन टाइम पीरियड है उसमें नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे ये छोटी छोटी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे चुनाव आयोग अभी तक अपने पास OTP इश्यूज आए नहीं हैं, क्योंकि अभी ट्रैफिक कम है। ओके। लेकिन जब इलेक्शंस नज़दीक आता है, ट्रैफिक बहुत 10 गुना बढ़ जाता है। उस समय के लिए अपना सर्वर्स काफ़ी बड़ा सर्वर्स है इलेक्शन कमीशन के पास। नॉर्मली हम लोग OTP इश्यूज नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारा डेटाबेस है, मेरे ख्याल से आधार के बाद जो डेटाबेस अगर है दुनिया में वो हमारा इलेक्शन की डेटाबेस है। हमारा सर्वर्स भी, टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी इसी तरीका हमारा गेयर्ड अप है सिस्टम। चलिए, मैं कंक्लूडिंग कमेंट्स चाहूंगी आखिर में। अरविंदर सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे, ये एपिक का ये जो पहल है चुनाव आयोग की, कितना ज़्यादा हम उस लक्ष्य को भेद पाएंगे? देखिए, इट इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप, और जितने से ज़्यादा हम न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से लोगों को सहूलियतें दें, है ना, ये, और इससे बेटर आई डोंट थिंक सो एनीथिंग कोई हम गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कर सकती है कोई सर्विस को, कि लोगों को ईज़ ऑफ लाइफ हो जाए, कोई भी चीज़ आराम से, लोगों को धक्के नहीं खाना पड़े। ऑफिस एक बहुत बड़ा पुराना सीरियल आता था ऑफिस, उसमें लोगों ने देखा कि कैसे बेसिक कामों के लिए लोग धक्के खाते फिरते थे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो इसकी टीथिंग प्रॉब्लम्स है, छोटी छोटी इश्यूज हैं, वो एक एक करके रियल टाइम में रिजॉल्व भी करनी चाहिए सरकार को, इलेक्शन कमीशन को, सो दैट कि जैसे आपने कहा OTP की प्रॉब्लम, या बैंडविड्थ लो है, या नेटवर्क इशू है, या इंटरनेट अवेलेबल बंद है इंटरनेट, तो ये इसका ये कैसे इसको सबको एक में मिला के एक टोटल पैकेज डिलीवरी हम करें कि लोगों को फील हो कि नहीं, हमें कितना आसान हो गया है कार्ड बनाना। चलिए, पूरे प्रोसेस को सुगम बनाने की जरूरत है। डॉक्टर सहोदा, कंक्लूडिंग कमेंट्स, बहुत कम समय हमारे पास। देखिए सोनिया जी, हमारा जो 3 टायर सिस्टम है डेमोक्रेसी का, उसके हर लेवल पे हम ये पहुंचा पाएंगे। ये यहाँ चैलेंज है, यहाँ हमें बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी, बड़ा लेबोरियस हमारे लिए काम है। इसको हम कर पाएंगे ऐसी बात तो नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हमारी कहाँ तक हमारी नीयत कैसी है, हमारी नीति कैसी है, हमारी एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक है, ये हमें देखना होगा। ये तो बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि हर कोई आदमी जो है उसको वोटर बनने का इजी वे होगा अगर उसके पास वो सिस्टम है। लेकिन है या नहीं, ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए हमें वेल प्रिपेयर्ड सिस्टम हमें इवॉल्व करना होगा। उस पे बहुत सारे सवाल भी हैं। डॉक्टर राजू, सबसे आखिर में मैं आपसे कंक्लूडिंग कमेंट चाहूंगी। जो इस बार का थीम भी रखा गया था कि हमें वोटर्स को एम्पावर्ड करना है, विजिलेंट बनाना है, सेफ रखना है और साथ ही इन्फॉर्म्ड बनाना है, ई एपिक के कंटेक्स्ट में आप क्या कमेंट्स देना चाहेंगे? क्योंकि ये यूथ को काफ़ी एक्सेसिबल होगा, क्योंकि यूथ हमारा आज की डेट में मेजर सेगमेंट हमारा वोटर्स यूथ है। उनके लिए दे ऑलवेज फिडल विथ मोबाइल्स हैं, वो ज़्यादा इसमें वोटिंग करने के आएंगे, ये मेरा होप है। और हम चाहते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस बार यूज़ करें। और हमारे पास फैसिलिटेशन सेंटर्स 117 जगह में हम लोग फैसिलिटेशन सेंटर्स लगाए हैं पंजाब में, और DC ऑफिसेस वगैरह काफ़ी एक्सपेंड करेंगे। अभी हमारे इस साल इलेक्शन की ईयर है, we'll see that this will become a big success। लोगों की सहूलियत बिल्कुल एक मुहिम, एक आंदोलन बनने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस कार्यक्रम में आने के लिए और साझा करने के लिए, अपनी ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक बार मैं फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि 1950 जो टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल कर चुनाव आयोग का ये टोल फ्री नंबर है, किसी भी सवाल का या शंका का आप समाधान जो है वो ले सकते हैं। आज पूरा विश्व जो है वो कोरोना की चपेट में है और भारत भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन ऐसे समय में भी चुनाव आयोग ने हमेशा से अलग अलग स्तरों पर जो चुनाव हैं वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाए हैं, उसमें वो सक्षम रहा है। ऐसे में हमारी पूरी उम्मीद है कि ई एपिक ये जो पहल है चुनाव आयोग की, ये भी आने वाले समय में मतदान और मतदाता की संख्या में इजाफा करेगी और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव को और मजबूती देगी। हमारे ये कार्यक्रम हमारे दर्शक हमारे YouTube चैनल DD चंडीगढ़ पर भी देख सकते हैं। विशेष में आज बस इतना ही। नमस्कार।